चलो बच्चों, हमारे पास अभी एक सवाल है, हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने इसका आइडिया पिछले सवाल में दिया हुआ है, तो मैं उस आइडिया को ही थोड़ा सा आगे कैरी कर रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, पार्ट पर बिलियन मालूम करना है, मोलैलिटी मालूम करना है। ये सारे काम हमने पहले कर दिए हैं पिछले सवाल में। असल है मोलैरिटी मालूम करना, और मेरा यही इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है ना, मेरा यही इंटरेस्ट है। खैर, चलो चीजें हम यहाँ पे लिख देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट लेते हैं पहले, सॉल्वेंट वाटर, दैट्स 13.5 ग्राम। इसके मोल ले लेते हैं बच्चों, इसके मोल ले लेते हैं। अब पानी कितना दिया गया हमें, 13.5 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो इसके मोल आ जाएंगे 0.75। मास ऑफ सॉल्यूट है H2SO4, कितना है, 4.9 ग्राम। इसके मोल ले लेते हैं, तो 4.9 डिवाइड बाई 98 है ना, तो आंसर आ जाएगा 0.05 मोल। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है ना। ठीक है ना, यही आ जाएगा ना हमारे पास, 0.05। अब क्या करें, यहां से ले लें टोटल मास, तो कितना हो जाएगा, 13.5 प्लस 4.9। 13.5 में 4.9 ऐड करें, 13.5 प्लस 4.9, आंसर आ गया 18.4 ग्राम। टोटल मोल्स ले लेते हैं चलो बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल्स कितने, 0.75 और 0.05, तो मोल्स आ जाएंगे हमारे पास टोटल 0.80 मोल, है ना, ऐसा ही है ना। 0.75 प्लस 0.05, तो आंसर आ जाएगा 0.8 मोल्स। 80 कर इसमें कुछ नहीं। अच्छा, अभी मालूम क्या कहना है बच्चों, मालूम क्या कहना है, फिर बहुत कुछ मालूम करना है। हमें पीपीबी मालूम करना है, पार्ट्स पर बिलियन। हमें मोलैलिटी मालूम करना है, दैट्स स्मॉल एम मालूम करना है। और हमें मोलैलिटी मालूम करना है, जो असल काम है, जो हमने सीखना है यहाँ पे अभी। मोलैलिटी मालूम करना सिखा चुका हूँ भाई, मोलैरिटी मालूम करना। अच्छा, मोलैरिटी अगर मालूम करना है तो उन्होंने सवाल में एक और चीज दी गई है, और वो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन दी, मालूम करनी है, जबकि डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, यहां पे डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन गिवन है। आप ऐसे समझो, डी डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन कह रहे हैं तो dt लिख देते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, विच इज 1.35 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ये हमें दिया है। बच्चों डाटा समझ में आया। इस सवाल में बच्चों मैं मालूम करना चाहता हूँ मोलैरिटी। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप जरा इस मोलैरिटी को समझें क्या है। मैं चाहता हूँ मोलैरिटी को पहले समझ लें आप क्या है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी, जैसे भी मोलैरिटी लिखा था ना हमने, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है यहाँ पे, यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए हमें। अब अगर तुम पूरा सवाल का डाटा देख लो, इसमें कहीं पे भी तुम्हें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया गया है। तुम्हें मास ऑफ द सॉल्यूशन पता है, दैट्स WT। तुम्हें डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता है, दैट्स DT। लेकिन कहीं पे भी तुम्हें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं पता। अब अगर मोलैरिटी निकालनी है तो बच्चों पे हमें तो वॉल्यूम पता होना चाहिए। मस्ट नोन प्रॉपर्टी हो गई हमारे लिए कि भाई हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, वो तो गिवन ही नहीं है। हमने बोला भाई अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं मालूम तो वो हम मोलैरिटी नहीं मालूम कर सकते। तो भैया पहला काम क्या हो गया, हमने बोला हजरत मोलैरिटी मालूम करना है तो पहले मालूम करें टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सवाल ये पैदा होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस तरह मालूम करेंगे। हम बोलेंगे भैया क्या डेंसिटी गिवन है,
क्या डेंसिटी गिवन है, हम बोलेंगे हाँ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन किसके बराबर होती है, मास ऑफ द सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, है ना। क्योंकि सोल्यूशन की बात हो रही है तो चलो इसको कह लेते हैं डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन टी, मास ऑफ द सोल्यूशन टी, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन टी। लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ऐसे ही लिख दिया बेला वजह, दिल कर रहा था। ठीक है, अब अगर डेंसिटी मालूम है, मास ऑफ द सोल्यूशन मालूम है, तो बच्चों वॉल्यूम निकल जाएगा। कैसे, W डिवाइड बाय डी। W कितना हमारे पास, अच्छा 18.4, डब्ल्यू डी कितना हमारे पास 18.4, डेंसिटी कितनी है 1.35, तो बच्चों वॉल्यूम कितना आ गया, समझ में आया, समझ में आया। वॉल्यूम आ गया हमारे पास 13.629 मतलब 63 ml। क्लियर है, समझ में आ गया। कैसे डेंसिटी से हमने वॉल्यूम मालूम किया, क्लियर हो गया ना। अब अगर वॉल्यूम मालूम तो भाई फिर तो हम मालूम कर सकते हैं ना मोलैरिटी, टू फाइंड मोलैरिटी, दैट्स कैपिटल एम। फॉर्मूला क्या है लिखें, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय molecular mass of the solute into वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। वैल्यू प्लेस करें, वैल्यू प्लेस करें। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है बच्चों, देखो W2 कितना था हमारे पास 4.9 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है 98, वॉल्यूम कितना हमारे पास अभी निकाला हमने 13.63। सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में रखेंगे, बताएं जरा कितनी आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। हमारे पास आंसर आ गया 3.66 मोलर। ठीक है, ये आंसर, ठीक है।